चलेंगे, कुछ बात ही नहीं है। तो ये किसान को ये वास्तविक समस्या है। और दर्द को अगर बता, पहली बात तो बता कम पाते हैं, बता भी रहे हैं तो वो सुनता भी नहीं, इसलिए कोई दर्द नहीं बताता। ये करता है कि भाई वो तो गए थे, उनने तो शिकायत की थी, उनने क्या कर लिया, कौन आ गया, किसका काम सुधर गया, इसलिए कोई कुछ कहता ही नहीं है, चुप रह जाता अपने आराम से। लोग इधर सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, और बुंदेलखंड के जो अधिकारी हैं जो हमारी तरफ जा करके बैठे हैं, और तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप लोगों की बुंदेलखंड की बेसिक समस्या है। ये देखो, ये रास्ते इस तरीके के होंगे तो किसान कैसे कर, खेत पे कैसे जाएगा, व्यापारी आ जाएगा यहाँ पे मान लेना। हाँ, कैसे खेत पे जा पाएगा। कितना महंगा खर्च करके ये भाई साहब ने पूरी व्यवस्था बनाई है, इतना बढ़िया। अब इनके पास प्रधान जी की गाड़ी थी यहाँ, तो भगवान के कृपा से पहुँच गए। अब मोटरसाइकिल से तो इन किसान के पास पैसा था, इन्होंने बना लिया। जितने ये खाली क्षेत्रफल पड़ा हुआ है, अब ये खाली क्षेत्रफल पड़ा हुआ है, ये किसान कैसे कर ले, उसके पास लागत नहीं है ना। एकड़ का क्षेत्र है पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम मतलब पट्ट पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। अगर इनके पास पैसा होता, ये भी 4 पैसे के लिए कमाने के लिए कुछ ना कुछ लगाते ना, व्यवस्था होती तो। इसमें किसान के पास पैसा हो तो और कुछ ना कुछ हो, तो कुछ ना कुछ करता ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा दे। हाँ भाई साहब, यहाँ क्या नहीं, तो यहाँ से आमदनी उठेगी कि नहीं उठेगी। अब ये जो नहर है, इसमें पानी भी नहीं आता, जाड़े में भी। ये नहर नहीं है यार, इसको नाली बोलते हैं हमारे। हाँ, यहाँ नहर है। मैं आपको नाली की चौड़ाई दिखा दूं, आप जरा जाओ तो इधर, हाँ, टांग रख के दिखाओ इधर उधर, आपको नहर दिखाता हूँ, नहर बुंदेलखंड की, आराम से, तब चोट मत मार लियो। जी नहर नाक गए था, ये नहर नाक गए हम, खड़े हो, हाँ, टांग रख के, एक इधर एक इधर, ले जी, ये नहर नाक गए हम साहब, बुंदेलखंड की नहर है। इसमें भी जाड़े में पानी नहीं आता, ये तो बनी हुई है। वो तो आज से 40 साल पहले, 60 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत में जो अंग्रेजों ने यहाँ से बंदा बनवाया था पारी छापे, उस समय ये निकाल दी गई थी। निकालने के बाद 10 साल चली, इसके बाद जहाँ से ये पॉलिसी आई और ये सारी पॉलिसियां जितनी रही, इसके बाद तो पानी नहीं हुआ। हमने साहब बीकॉम किया, LLB की। अरे वाह, उस टाइम में हमने वो है 90 में, हमने 92 में हमने LLB की थी। जॉब नहीं किए, कुछ नहीं, जॉब मिला नहीं, ठीक, प्राइवेट जो आज नहीं मिल रहा, जो परिस्थिति है, मिला नहीं, और प्राइवेट किया नहीं, जो खेती थी थोड़ी बस उसी को कर रहे हैं अपने आराम से। अभी आपके पास क्या क्या फसल है? और हमारे पास मूंगफली है 20 बीघा में। 20 बीघा मतलब 8 एकड़, जो हाँ, 8 एकड़ में। यहाँ पे एक जैसे बिजनौर में है, आप इधर आ जाओ भाई साहब। ये भाई साहब का मैं परिचय करा देता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश कुमार पटेल है जी, ग्राम बामोर, तहसील गरौठा, जिला झांसी का रहने। ये हम बामोर में, हम बामोर में ही खड़े। और आपका शुभ नाम क्या है? हमारा ब्रजमोहन पटेल है, हम बिलाटी करके गए। पढ़े लिखे आदमी की भी शक्ल खराब हो जाती है इस तरीके से, जब आदमी शोषित होता है ना, तो इसको बोलते हैं शोषण होना किसान का। साला दर्द है लेकिन बोल नहीं सकते, बताएं किसको, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कागजों में सब ठीक ठाक हो रहा है, हाँ, सब हो रहा है ठीक ठाक, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ 50 साल से पानी नहीं आया। आपका जिला कृषि अधिकारी क्या कर रहा है? वो हमने बताया तो आपको, ब्रिटिश हुकूमत में, जो अंग्रेजी शासन में जो पारी बंदा बना हुआ है हमारे यहाँ बेतवा में जो बंदा बना हुआ है, बस ये अपना पकड़ लेगा। बेतवा पे बंदा बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के समय में, पारीछा बांध। उससे हमारे यहाँ जिले झांसी में जो नहरें निकाली गई थी हमारे तहसील गरौठा में, पानी देने के लिए तहसील गरौठा में हम लोग पढ़ते हैं, तो तहसील गरौठा के लिए नहरें निकाली गई थी आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले। इसके बाद इसमें 10 साल तक पानी चला, बांवर वालों ने भी लगाया, हमने भी बिलाटी करके में नहर है वहाँ भी लगाया। इसके बाद आज 40 साल से 30 साल से नहरों में पानी नहीं आ रहा, खुद ही पड़ी है खाली, इसीलिए वो उनकी दशा है। वो ये जमीन पड़ी इसी वजह से जमीन पड़ी हुई तो लेते होंगे ये लोग। हाँ, वो कागजों में तो सब होता। हाँ, हर 3 साल बाद पैसा आता, खुदाई जाती, मशीन चल जाती, पानी फिर भी नहीं आता। अब ये नहर थोड़ी ना है, मैं एक बार दोबारा, पैसा भी चला जाएगा, खुदाई भी हो जाएगी, मगर उसमें पानी नहीं आता। हाँ, अब लोग अब जो तुष्टिकरण करते हैं, चाहे वहाँ देखो साफ ना होने का इसका एक मैं सबूत दिखाता हूँ, दिखाना भैया जरा। इसका सबूत ये है कि अगर ये साफ हो, आप इधर आ जाओ। आपका नाम क्या बताया था आपने? ब्रजमोहन पटेल। पटेल साहब इधर आओ। अगर ये नहर साफ होती तो क्या ये इतना बड़ा कीकर का पेड़ बीच साइड नहर में होता? नहीं खड़ा होते। कम से कम 1 साल का पेड़ है। हाँ, तो इसका तो सबूत हो गया कि 1 साल से साफ नहीं। इसमें कुछ आ भी नहीं रहा, पानी के लिए तो पानी भी नहीं आ रहा है। हाँ, वो सबूत तो है ही है। तो इसीलिए दूसरे जगह के जो पूर्वांचल के हो, कहीं के भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो कहते हैं कि बुंदेलखंड का आदमी खराब है। बुंदेलखंड का आदमी खराब नहीं है, पॉलिसी इतनी खराब है कि बुंदेलखंड को खामो को बदनाम किए हुए है, वहाँ कुछ करना नहीं चाहती, वहाँ का मनोबल गिरा हुआ है किसान का। वो गरीबी में तो पहले से था, बुंदेलखंड पहले से गरीबी में था, बुंदेलखंड में तो पहले से पानी नहीं है तो वहाँ गरीबी में रहेगा। किसान के पास खेती है, पिछड़ा तो था ही, मगर पॉलिसी ने कुछ दिया भी नहीं, उसका मनोबल वो तोड़ दिया, इसलिए वो आज और परेशान हो गया। दोष कहाँ दे दिया जाता है, वो वहाँ का कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ मक्कार है, फलाना है, ढकाना है, पॉलिसी यहाँ कुछ करती नहीं, प्रोत्साहन कोई देती नहीं, सुविधा कोई मिलती नहीं।
मुरादाबाद में जो मंडल के आयुक्त हैं, मंडल के जो आयुक्त होते हैं उद्यान विभाग के, वो पता है कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। 40% अधिकारी बुंदेलखंड से है सरकार के अंदर। मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ, हम राजनीति पर नहीं जाएंगे, ना हम उसकी बात करेंगे। हम बात करते हैं अधिकारियों की, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है। अधिकारी मतलब कौन? जिसके हाथ में हमारी रोजी रोटी बंधी हुई है किसान की। तो बुंदेलखंड का आधे से ज्यादा आदमी वहाँ पे हमारे यहाँ पे, क्या उनको नहीं दिख रहा कि पश्चिम में क्या है और यहाँ पूरब में क्या है? बिल्कुल दिख रहा। जब वहाँ पे पुलिस आ रही है, वो पुलिस यहाँ पे भी आ रही है। हाँ, यहाँ भी। आप वो नहीं फोन करते तो प्रधान जी, तरह मेरा भाई मुख्यमंत्री जैसे है, दबी तो मुख्यमंत्री जैसे है तो उत्तर प्रदेश का हर जिले का है जितने 29। मुख्यमंत्री को ये चीज पता चले तब ना, है ना? कि नहर को कौन बताएगा मुख्यमंत्री को? भाई मुख्यमंत्री 75 जिलों में हर जगह नहीं देख सकता। जैसे राहुल जवान, मैं जब तक आप मुझे फोन करके नहीं बोलोगे राहुल भैया मेरी फसल में दिक्कत है, तो मुझे क्या पता आपकी फसल में दिक्कत है? भले ही आप मेरे किसान हो, ये भी मेरे किसान है। इनकी स्थिति देख लो, पटेल साहब की देख लो। आगे प्रधान जी, तो इसी पे एक आगे गाड़ी के आगे तो जाओ, इसी चीज पे आपको एक चीज बताते हैं कि जब ये पारीछा बांध बनने के बाद एक बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जब यहाँ आए बेतवा नदी के किनारे, उन्होंने कहा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कई साहब आप बेतवा नदी पे। फिर उन्होंने उत्तर में कहा कि बेतवा नदी के किनारे खड़े, फिर बुंदेलखंड में पानी क्यों नहीं है? जब नदी के किनारे हम खड़े हैं, फिर बुंदेलखंड में पानी क्यों नहीं है? इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया यहाँ जिजारपुरा पे, उसी बेतवा में दूसरे बांध बनाने के लिए जिजारपुरा पे दिया, जिससे हम लोगों को पानी मिल जाता इस क्षेत्र में जहाँ आप खड़े हो। मगर उसको बनने नहीं दिया, वो डलाया 10 साल से, जब से बीजेपी आ गई। वो उसकी जांच ही हो रही 10 साल से, बंदा बना ही नहीं है साला। अब ये क्या है, हम लोग क्या करें? आपकी पॉलिसी की लड़ाई, और हम लोग तो पिस रहे हैं इसमें। सही बात है भाई, आप लोग पॉलिसी की लड़ाई में। मजे की बात है, जितने भी राजनेता हैं, हाँ, ये सब एक टेबल पे बैठ के खाना खाते। अब आपकी पॉलिसी में हम मर गए, जैसे थे तो हमें 80 साल बाद 60 साल बाद अंग्रेजन के बाद जो दूसरा बंदा बन रहा हो, तो हमारे का पानी नहीं होते थे, पानी मिलता थोड़ी बहुत, पीने के लिए भी मिलता, खेती के लिए भी मिलते। तुमने वो बना ही नहीं दिया 10 साल। यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? कैसे? कुछ नहीं है, खुद अपनी घर की कुआ नल से लगवा ले, हेडपंप करो तो पी लो, तो मर जाओ। पानी का TDS वगैरह कैसा है यहाँ? पीने का मीठा पानी है? खारा भी हो, मीठा, हर जगह हर व्यवस्था है। कितने नीचे पानी है? वो 1.5 से। अरे मजे की बात ये देखो, जहाँ मैं खड़ा हूँ कि मुझे यहाँ केवल बिजली की लाइन दिखाई दे रही है। हाँ। इसके अलावा इधर तो बिजली की लाइन ही नहीं है। वो तो इन्होंने पैसा था, इन्होंने लगवा ली। अगर ये आदमी किसी वजह से, जहाँ वो आदमी चल रहा है वो सामने शायद ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ खुदा हुआ है। हाँ। अगर वो आदमी वहाँ पे केला खेती करना चाहे, हाँ, साला वो मर जाएगा। हाँ। उसके बाद पानी नहीं है। हाँ। तो वहाँ बिजली का, मेरे यहाँ पे एक एकड़ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। मैं जाऊंगा, बटन दबाऊंगा, पानी दूंगा। और मेरे यहाँ एक जागरूकता और है किसानों में, हालांकि सब जगह हालत यही है। हमारे यहाँ नेता बहुत है, दिक्कत ये है। वही तो समस्या आ जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा विकास इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ नेता बहुत है। हमारे यहाँ क्या होता है पता है? आप सही काम करोगे, मैं आपकी टांग अड़ा दूंगा, काम नहीं होने दूंगा। क्यों? मेरे नाम खराब हो जाएगा। देखो किसान, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, जिसको देखो वो माइक पकड़ के किसान किसान चिल्ला रहे। आप यूट्यूब उठा लो, किसान किसान किसान। आप नेताओं को देख लो, किसान भाइयों। क्योंकि भारत का मजबूत हिस्सा आज भी 80% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो किसानों से ही जुड़ी है। ये सब हमारे बच्चे हैं। DM, कमिश्नर, SP कौन बन रहा है? हमारे बच्चे किसानों के। उनकी जड़ खोदो, बुंदेलखंड से निकलेंगी, सब यहीं के रहने वाले हैं। सेट कहाँ हो गए? दिल्ली, नोएडा। क्यों? अरे यार, बुंदेलखंड में क्या रखा है? तो भाई यहाँ आओगे तो यहाँ कुछ बदला। अब देखो, आपने उस जमाने में LLB किया, कौन से सन में किया आपने? ये 92 में। 92 यानी कि 84 का मेरा जन्म है। उस समय से आप LLB पढ़ाई करके पूरी, और आप यहाँ पे आ गए कि यार चलो गांव की स्थिति सुधारेंगे। लेकिन आपने कुछ प्रयास की सुधारने के लिए? बहुत प्रयास, सेवा ही में लगे रहते दूसरों समझाने में। मगर वो जो इनको जागरूक करो यार किसानों को। जैसे जो को बात करते हैं तो आधे सिस्टम खराब कर देते हैं, आधे पे विश्वास। सिस्टम के लोगों का मूड खराब है। मतलब सपोज करो कोई मेरे से इंस्पायर हो गया, हाँ बस जी, राहुल भाई बहुत बढ़िया बात है, मैं अब केला लगाऊंगा, या मैं गन्ना लगाऊंगा, या मैं मूंगफली लगाऊंगा। अब वो मुझसे कहेगा राहुल भाई पानी दे दो, तो मनोबल टूट गया चक्कर जी। राहुल भाई के पास गाइडलाइन तो है, स्प्रे करने के लिए पानी चाहिएगा कि नहीं? अगर वो आदमी मूंगफली पे स्प्रे करना चाहे कहाँ से पानी? वो मुंह में भर के लाएगा। कहाँ से? उसके बाद 200 लीटर का ड्रम भरने का पानी नहीं। नौबत अभी ये थी 10 दिन पहले यहाँ पानी नहीं था, तो फसल पे पानी डालने के लिए आदमी को था नहीं। गाँव से स्प्रे के लिए, गाँव से भर के अगर वो लाए तो स्प्रे कर सकता। तो भाई साहब खर्चा कितना है? तो वही तो हम कह रहे हैं ना, इतने तो दवाई का खर्च नहीं है, इतना उसका तेल का खर्चा होगा। यार ये देखो, आने के बाद ये प्रधान जी, जब तक आप किसी आज ये खेत में भर गया कहने का मतलब, तो आज पानी यहाँ मिल जाएगा। जब तक आप किसी क्षेत्र में आओगे नहीं,
तब तक उस क्षेत्र की समस्याओं का आपको नहीं पता चलेगा यहाँ किसान का दर्द क्या है। हाँ। साला वहां बैठ करके आपको पता है, आप लोगों को मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं प्योर शुद्ध बुंदेलखंड के अंदर खड़ा हूँ, एकदम देहात रूरल क्षेत्र है ये। क्यों? शहरों की दुनिया से दूर हमारे जिले में बिहार क्षेत्र जिले कह झांसी सकते में हैं। 8 तहसीलें हैं। जिले झांसी में 8 तहसीलें, 8 तहसील में गरोठा तहसील सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। उस तहसील में खड़े हो आप। नहीं, मुझे बुंदेलखंड की स्थिति दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअल रियल बुंदेलखंड है। जो तहसीलें जिला से लगी हुई है थोड़ी बहुत, भाई साहब मैं सुनो, हमारी तहसील थोड़ी दूर है तो वो हमारी सबसे पीछे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुंच पाया। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इनकी हिम्मत देखो भाई साहब, कि इन्होंने यहाँ किला लगाने की सोच ली। ये प्रधान जी ने और इन्होंने यहाँ साला आदमी, मतलब देखो, मतलब मैं हैरान हूँ यार। पानी पीने को, जिंदा रहने को तरसा है, वहाँ ये केला लगा गए। हिम्मत है इन लोगों की, हिम्मत नहीं तो आप जैसे लोग ही समाज, देखो आप जैसे लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं। हाँ। अगर समाज में हर आदमी हिम्मत छोड़ के बैठ जाएगा तो समाज, तो फिर ये दुनिया चलेगी नहीं। अगर जो पहला भैंसा है, आपने भैंसों का झुंड देखा है, पहले भैंसों को चोट भी लग जाए तो लंगड़ाता हुआ चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि साले तेरे पीछे ये सारे हैं। इसीलिए तो चला रहे हैं। पहले खेती के बारे में था तो खेती की जो करते थे उसमें समझाते रहते थे। आज जब उससे अपना जीविका नहीं चल रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब अपन को एक्स्ट्रा तो ज्यादा पैसे की आमदनी पड़ेगी। तभी तो इन्होंने ये कदम उठाया। इनके पास पैसा था, थोड़ा पैसा था तो ने कोठी बनवाई, ये बनवाया, और हटके करने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए ही तो केले की खेती की कि आप भी 1-2 एकड़ में करो तो आपकी भी जीविका चलने लगेगी। बिल्कुल, कुछ हटके करो। नहीं, ये फिर आप लोगों ने कभी इसकी रिपोर्ट नहीं करी शासन से कि भाई हमारे यहाँ बिजली की लाइन क्यों नहीं है? बहुत होती, क्या बिजली में इतनी किल्लत है, क्या बताया। हम लोग तो लगवा बैठे, लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद 6-6 महीने चक्कर लगाने के बाद बिजली यहाँ ला पाए, मुश्किल से। 1.5 महीने से लाइट नहीं आ रही है। 1.5 महीने से ये ट्रांसफार्मर में 1.5 महीने से लाइट नहीं है। जी 5,000 बिल लग गया, जी 5,000 रुपए खर्च करेंगे लाइन मैनों पे, तब ये ठीक होगी। ये लाइन हमने निजी पैसे से बनवाई। भाई तो हम कह रहे लाख 2-2 लाख 5 लाख निजी पैसों से कोई हिस्सा नहीं। ये कितनी लंबी लाइन है? ये जहाँ से मैंने ली थी वहाँ से 2.5 किलोमीटर। अरे बाप रे, इसका कितना खर्चा पड़ा आपको? उस समय आया था सन 94 में। हाँ, 3,70,000। अरे 94 में आया था, तब अपने पैसे से लगवा। आज की बात करें तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए। हाँ, खुद पर्सनल की लाइट है। पर्सनल की लाइट है भाई धन्य हो आप। गवर्नमेंट फिर भी जीने नहीं देती है, बिल आज भी दे रही है सारी। लाइट नहीं आ रही, लाइट भी नहीं आ रही। इनकी आरसी काट देगी, इनकी कुछ नहीं लेगी कि लाइन किसने बनवाई थी, क्या। किसान का कोई नहीं है साला ना, सब किसान को लूटने वाले हैं। भाई कि लाइन किसकी बनी थी, क्या था, उनका काट देगी हमारा। इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब से बाहर निकलो, किसान के दर्द में जाओ। यहाँ मेरा मन तो कुछ और ही कर रहा है अभी, मतलब फौज से हूँ तो मेरे अंदर से थोड़ा सा कुछ आ रहा है। मैं जरा शब्द बोल नहीं सकता भाई साहब, मैं तो लाल कर दूं साला अगर मुझे मिल जाए ना पीछे से। मतलब यहाँ दर्द देखो यार, साला ना पानी है, ना रास्ता है, और हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में रहे, हम भारत में। हाँ, भारत में हैं। यहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी इतना है, भैंस के ऊपर चला करके भूल जाते हैं ट्यूबवेल। हमारे यहाँ से नहर की तरह पानी बहता है, हम लोगों को समझाते हैं कि तुम लोग भविष्य खराब कर रहे हो अपना। जब पेपर में लिख के आती है खेत खेत पानी हो गया, मोदी जी ने कर दिया, और हर घर नल योजना हो गई, और यहाँ दशा ये डरी और सबरी हो गई। बताओ जाता सही है कि अच्छा, आप यहाँ पे एक उपाय तो है आप लोगों का जो मेरी समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट की योजना भी है सोलर वाली, उसका क्या, जो ट्रॉली आप घर ले जाओ चला करके, उसके लिए आप अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? सोलर वाली के लिए, सोलर का समरसेबल 5 kV वाला, 3 kV वाला मेरे जिले में भी आए हैं, लोगों ने लगवाए हैं। यहाँ एक समस्या है, 1.5 इंच पानी निकलता है 200 फुट में। अच्छा, मतलब वाटर लेवल बहुत कम है। नहीं, पानी कम है, 1.5 इंच पानी से ज्यादा निकलते नहीं। मैंने यहाँ पे इस खेत में 1200 फीट गहरा बोर करवा दिया। अरे बाप रे, 1.5 इंच पानी है। हमारे यहाँ तो 120 फीट पर धपा धप है। उसमें बोर में कम से कम एक बोर में 6 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये 4 बोर करा चुके, 4 बोर। तो ये सोलर वाला उठा भी नहीं पाएगा उसको, उठा पाएगा, दम नहीं है उसमें। दम नहीं है, उठा पाएगा तो कवर नहीं कर पाएगा। 1200 फुट की गहराई पे 1.5 इंच पानी मिला। भाई वो तो 2-4-5। भाई आप लोगों को तो ये बात ना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए भाई, कि भाई वो तो जाएगी मेरे वीडियो के माध्यम में। मेरे वीडियो को बहुत अधिकारी देखते हैं, वो तो इसीलिए मैं कभी कोई फालतू कमेंट नहीं करता वीडियो पर। मैं जो भी बात बोलता हूँ एकदम परफेक्ट बोलता हूँ। सोलर पंप, इसीलिए मैं किसानों से बात करना चाह रहा था, रूरल क्षेत्र के गाँव के आदमी। सोलर पंप जो चल रहा है वो है 2 एकड़ 4 एकड़ के किसानों के लिए, वो हम लोगों के लिए 20 एकड़ का चेक बना हुआ है। वो सोलर पंप कवर नहीं कर पाएगा, गहरा पानी भी है, वो उठ नहीं पाएगा, पानी की मात्रा भी कम है। ये भैया पानी भी 4 इंच नहीं है। उस जमाने में LLB करके और वो पढ़ लिख करके भी क्या किया था आपने, बीकॉम करके समाज के लिए काम करना, सुधारना में खेत डाले वाले बढ़ा के मस्त अपना मस्त खा पीने वाला। ये इतने पढ़े लिखे लोगों की ये दशा, आपकी हालत बुंदेलखंड जैसी हो गई। अब मानते हैं हम ये पछताते हैं
कि हमें लोग यहाँ आते हैं, पहाड़ियों के फोटो खींचते हैं, बुंदेलखंड लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाकई के हैं, हम सीनियर से, ये लोग जूनियर से, 1-2 साल का अंतर सब लोग हैं यहाँ झांसी में। सब लोगों की डिग्री बराबर है। तो आप लोग टेंशन में, मेरी वेल्थ समय से पहले बुढ़े हो रहे हैं हम लोग, साला दाढ़ी सफेद हो गए, बाल काले। ये टेंशन बोलते हैं इसको। एक कष्ट होता है जो आजकल के हुए कहा जाता है शिक्षा, शिक्षा जी, शिक्षा देने के बाद, अरे शिक्षा से क्या पेट भर रहा है? तो शिक्षा दे भी थी, कोई बात नहीं है, सिर्फ धंधे चला रहे हैं शिक्षा के लिए। इस बुलेरो को जो मैकेनिक है वो उसके पास क्या नहीं, शिक्षा? जो कह रहे हैं वो 5वीं पास है। जो हम कह रहे हैं वो हमें कह लेने दो ना। जी, धंधे चला रहे हैं, सबको पता है, पॉलिसी को पता है। आज से 5 साल पहले, जब 2014 के पहले, जब ये भाजपा की सरकार नहीं आई थी, तब बीटीसी की जो जितनी ट्रेनिंग होती है, सीटें थी 30,000, मास्टर की सीटें 30,000, 17,000 का रिटायरमेंट था। मगर धंधे चलाने के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए, बच्चों के लिए 2,000 सीटें कर दी। जितने रिटायरमेंट 17,000 का है, 2 लाख का तुम अगर एडमिशन कराओगे, कहाँ उन्हें नौकरी लगाओगे? तुम तो उनका पैसा तान रहे हो, वो ट्रेनिंग लेंगे, घर पे चप्पलें चटकाएंगे। ये दशा तो मेरी हो गई, पढ़ो लिखो, अब कहाँ से लग जाएगी नौकरी? अब कह रहे वैकेंसी है नहीं, ना निकाल ले 7 साल से वैकेंसी भैया अपना धंधा करो। हो रहा है, मैंने तो सीधा फंडा पकड़ा लिया। धंधा चला रहे हैं, बीटीसी की भी है, बीएड की भी है, डिग्री लेते जाओ। सुनो मेरी बात, हम लोगों को अपना दिमाग चलाना है, ना तो हमें कोई सरकार रोटी देने वाली है। हम सरकार के भरोसे रहेंगे ही नहीं, रहो ही मत। पर्सनल पे रह के अपनी जीप का जब तो चला रहे हैं, संगठित होकर हम लोग हैं, देखिए, संगठित ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, आप संगठित चला रहे हैं। क्षेत्र को संगठित करने की जरूरत है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब 1000 लोगों की आवाज एक चीज के लिए उठेगी तो यार कौन ध्यान नहीं देगा? देना पड़ेगा, मजा आ गया क्या कोई? वो तो हमने बता दिया आप कि आदमी तो हमें मतलब नहीं है सरकार किसी की भी हो, सरकार की बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। जो कुर्सी पे बैठेगा वो हमारा काम करेगा, की बात नहीं कर रहा है। आज चक्कर ये हो जाता है कि जैसे हमसे जो पूरे एजेड थे, वहाँ भी समाज सेवी आदमी थे, उन्होंने भी क्षेत्र को उठाने की कोशिश की, उनने भी आवाजें उठाई। जब उनकी आवाज नहीं उठी, उनकी आवाज हमने देख ली, उनको हमने चलते देख लिया कि ये फिर रहा है इस काम के लिए, क्षेत्र में काम होगा नहीं, तो मेरा मनोबल गिर जाएगा। नहीं, इसको गिरने तो नहीं देना। अगर मैं ये सोचूं तो क्षमता कम होगी, तेरी क्षमता। अब मुझे देखो, मैं एक अकेला फौजी और मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ। सारा जीवन मैंने वहाँ सीमाओं पे जहाँ अलग अलग जगहों में टाइम काटा, और अब भी मैं सब बीवी बच्चों परिवार को छोड़ के किसानों, क्या मेरा बुंदेलखंड में क्या अकेला लग रहे हैं यहाँ? बुंदेलखंड में क्या है मेरा? कुछ नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया? मुझे बुंदेलखंड को जानना था, समझना था, यहाँ के किसान की एक्चुअल समस्याएं क्या है। मैं सुबह से वही ऐसा किसान ढूंढ रहा था, तभी मैं इनसे कह रहा था कि मीटिंग करवाओ, मीटिंग करके लोगों का दर्द तो बाहर आया यार। ये कैमरा बजेगा, जाके दुनिया इसको देखती है चैनल को, लोगों को पता तो चलेगा बुंदेलखंड की समस्या क्या है। अब यहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना सुविधाएं हैं, चप्पल खराब हो गई। और यहाँ मेरे ख्याल से सब जगह यही हालत ऐसा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, सारी व्यवस्था बन सकती है जी। 20 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी नदी है जो सबको पता है कि एक बेतवा बहती है, एक ढसान बहती है, दोनों की दूरी है कितनी? 20 किलोमीटर। अच्छा, 2 नदी यहाँ के नजदीक में बह रही है? हाँ, एक बेतवा बह रही है, एक जे बह रही है। उस बेतवा से ढसान की 20 किलोमीटर की दूरी है, तो बीच में नहरें क्यों नहीं है? तो जाओ, ये तो उसके बीच के एरिया में हमारा बुंदेलखंड का जिला है झांसी। अच्छा। दोनों नदियों के बीच में मेरे बुंदेलखंड का जिला झांसी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मगर पानी आज तक नहीं हो पाया, देश स्वतंत्र होने के बाद, गुलाम होने के बाद और स्वतंत्र होने के बाद आज तक नहीं दिया गया। दोनों नदियों होने के बाद आज तक बीच में पानी नहीं दिया गया। बीच में पानी नहीं दिया। इतनी लंबी खेती होती हुई जानबूझकर मुझे यहाँ के किसानों के लिए बर्बाद किया गया, और आज भी पेटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब किस तरीके से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए कि जब 2 नदियां बह रही हैं, इतना बड़ा वैज्ञानिक युग आ गया है, एक एक से नमूने तरीके से पानी पहुंचा कुछ नहीं, बीच में डैम बना दो यार, कहीं भी कुछ भी पानी आएगा, पीछे रुकेगा, उसको डिवाइडेशन कर दो, उसका कहानी खत्म। यहीं से यहाँ से अगर 20 किलोमीटर के क्षेत्र में आपने इस तरीके से अगर पार्टीशन दे दिए, किसी भी पंजाब में देखा है आपने? हाँ, हर घर तक नहर है। हाँ, पंजाब हो, राजस्थान देख लो आप, राजस्थान से पीछे था, हमारा उत्तर प्रदेश से पीछे था। तो यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? जो लोकल नेता हमारा फर्स्ट नंबर पे था, इतने प्रांत मध्य प्रदेश, सब पीछे थे यहाँ के। यहाँ के आप एमपी एमएलए सब आगे हो गए, हम उनसे पीछे। यहाँ के एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बनता तो आपके क्षेत्र का आदमी होगा ना, बुंदेलखंड का। एमएलए तो कहीं कुछ नहीं कर रहा है। वोट नहीं देंगे, दूसरा आएगा वो भी यही करेगा, पार्टी भी दूसरी आ जाएगी वो भी यही करेगी। बात तो वही है ना, समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी को अपनी पड़ी, सबको अपनी पड़ी है, तुम्हारी क्या पड़ी है? ये तो वो तो कहते हैं हम जहाँ तक जाएंगे सरकार देखो, संसार सागर में अपने सुख को सुख बनाओ, दूसरे के दुख से क्या लेना देना। मेरा उठना बैठना मेरा लगभग काफी ठीक ठाक वाले अधिकारियों में है। अब मुझे बुंदेलखंड का जो भी अधिकारी मिलेगा, मैं स्पेशल उसको चौक मारूंगा, भाई तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे क्षेत्र के लिए, तुमने क्या करा? तुम पढ़ लिख के कि बुंदेलखंड की मिट्टी ने तुम्हें यहाँ अधिकारी बना दिया, तुम्हारा क्या फर्ज है अपनी धरती के लिए? कुछ नहीं कर रहे। गड़बड़ है यार, तो बड़े दुख वाली कहानी है। गद्दार तो है, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद यहाँ इतना चमन बरसात की सीमा नहीं है। यहीं से एक पानी गया जब नहीं होगा कुछ ना, मैं इस पे काम करूंगा साहब, जितना मेरी औकात है। अब एक इसकी और समस्या है जी कि जे पारीछा बांध जब बना है जी, ठीक है,
उससे ये कितने हजार एकड़ का क्षेत्र होगा? सुनो आप, उससे 2 नहरें निकाली गई थी, एक जिला झांसी के लिए और एक चली गई थी 3 जिलन के लिए। उससे झांसी भी सिस्ता है, उससे जालौन भी सिस्ती है, उससे हमीरपुर भी सिस्ता है। यहाँ आपको तो पानी पूरा नहीं पड़ता होगा? तो जाओ नहीं, उनका पानी बराबर जाता। अच्छा, क्योंकि वो झिलाई में थी, तो वो तो तीनों जिलों को पानी कवर कर रहा है वही बंदा। और साला जिस जहाँ बंदा बना हुआ है जिस जिला झांसी के अंदर, उसके लिए पानी नहीं है। दुर्भाग्य है। लाइट मेरे पारीछा में मर रही है, पूर्वांचल में हर जगह लाइट मिल रही है, मेरे बुंदेलखंड को लाइट नहीं है, 8 घंटे मिल रही है, वहाँ साली 24 घंटे चल रही है। ये हमारी चीज छुड़ा के राजस्व हमारे बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा है, पूरी आमदनी सारे सब लोग खा रहे हैं और हमारे को जाके ताराक है। अच्छे उल्लू मिल गया बुंदेलखंड के आदमी, और बाद में कह रहे हैं निकम्मे हैं। रोटी खाओ, निकम्मे है, निकम्मे है साले, करते नहीं है। ले जाओ और अपनी कमाई करो। इस गाड़ी में तो पहिए निकाल लो, खनिज ले जा रहे हैं, पत्थर ले जा रहे हैं, बालू ले जा रहे हैं, सब कुछ ले जा रहे हैं, पूरा राजस्व का पैसा ले जा रहे हैं, सब जिलों का वो कर रहे हैं और साले जिले को यहाँ गाड़ बाढ़ डाला हुआ है। अब कहीं हमने किले को पैसा दे दे, फलाने को पैसा दे दे, किले से कहाँ हो रहा होता मैं घूमे से, रोटी खावे नहीं यहाँ, किले को पैसा दे दिए 90 लाख, झांसी शहर बनना है उसको दे दिए, फलाने को दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, खेती के लिए 1 पैसा नहीं मांगा। तो गाँव में न डैम के लिए 1 पैसा, न पानी के लिए किसी पैसा, न कोई व्यवस्था के लिए, इन पर्यटक के लिए हो गया। यहाँ का क्या करेगा पर्यटक? वहाँ हो गया ना, वो ऐसे शब्द भी है ना कुछ, तो पर्यटक वहाँ का हो गया जहाँ का आएगा पैसे वाला। हमारे लिए क्या हो गया? भैया किसान का दर्द है, 2-4 गालियाँ होंगी ना तो उसको महसूस करना। अगले का पेन है उसका, बंदे का। भाई हमारे लिए क्या हो गया? हमारे ना बच्चों की जीविका चल रही, ना मेरा अवश्य चल रहा है। हम तो क्यों कहते हैं कोई गुलाब का फूल है और मुझे भूख लगी, तो मुझे गुलाब के फूल से क्या लेना देना? मुझे तो भूख लगी भाई। पहले मुझे खाना खाना है, बच्चों को खिलाना है, उनका आगे का भविष्य देखना है। वो चल नहीं पा रहा और हम किले में जाए क्या करेंगे? हमारे जिले में बन रहा हो, जब हमारी जमीन पट पड़ी है, हमारे पास पानी नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा? तो पैसा कहाँ से? अगर बच्चों का भविष्य क्या होगा? मजदूरी करेगा बच्चा, मेरा बच्चा ही मजदूरी करेगा फिर। इसीलिए तो होता जा रहा है। आज से 40-50 साल पहले कुछ और बुंदेलखंड था, आज कुछ और हो गया। आज से 50 साल पहले बुंदेलखंड था, मैंने सुना है बुंदेलखंड के बारे में, यार बड़ी गरीबी और बेकार हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ, यार बड़ी गरीबी है। और गरीबी क्यों है आज पता चल रहा है उसका कारण। और यहाँ आए तो सही, कोई ना तो यहाँ पत्रकार कोई आता, ना कोई कैमरे वाला आएगा। यहाँ तो आज मैं आया हूँ घूम फिर के, वही प्रधान जी की बदला आएगा क्या? पत्रकार अगर आ भी जाता है तो पॉलिसी वाले उसको दबवा देते हैं। सब पेड़ है, वो पेड़ है, वो बताते हैं कि हाँ तो यार आपकी समस्या होगी, आपकी छीटा ले होगी, गवर्नमेंट होगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं करेगी यही गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई हो जब से अभी तक, तो वो उनको दबवा देते हैं। यहाँ का दर्द जाता ही नहीं है। सारा क्षेत्र गरोठा तहसील, देखो पूरी गरोठा तहसील का हाल है। हमारे गाँव का विधायक कहाँ का है? यहाँ का है, इसी तहसील हमारे क्षेत्र का है। और मोट तरफ का बन गया, मोट का जिला झांसी का पड़ता है, मोट तहसील का है हमारे। भैया जवाब दे दे हम। विधायक की हम भी बता दें, विधायक ने भी हमारे कोशिश की, उसको डांट लगा दी। विधायक छोड़ के अलग कर यार। जब वो किसानों के बारे में उसने 2 बार, आपको पता है हम नाम नहीं लेंगे, हमें किसी ने डांट लगाई, हम उसको छोड़ के आगे कि नहीं आगे बढ़े, हमने उसको और उससे आगे। मीटिंग में वहाँ जो उसमें होती है भवन में, वहाँ 2 बार यहाँ की गरोठा की आवाज उठाई कि वहाँ खेती की दशा बहुत खराब है, मगर उसको चुप करा दिया कि मैंने खुद सुना। किसान नेता है वो, उसकी रीडिंग जो वहाँ बोल रहा है उसकी खुद सुनी, मगर वो आंखें नहीं देखी जिसने दिखा दी उसको, इससे वो चुप हो गया। को थोड़ी है विधायक, नहीं इसके ऊपर तो देखो आज नहीं तो कल जो बच्चे पढ़े लिखेंगे वो क्रांति उठाएंगे, फिर बाद में आप कहोगे कि किसानी का काम किया पहले, किसानी की वजह से वो आज विधायक बन गया, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बन गया, उसने वहाँ आवाजें उठाई। तुम तो कह रहे हो वहाँ से हटा नहीं चाहते थे, बात तो सुनते ही नहीं है जो बैठे हैं मुख्यमंत्री वगैरह। चलो साहब, ये वीडियो आपकी काफी लंबी जाने वाली है, सुनते ही नहीं है, उसे और दबा देते हैं। आवाज कौन उठाएगा? फिर हम लोग आवाज उठा लेंगे। बिल्कुल, जब हमारे विधायक नहीं उठा सकता है, हम क्या आवाज उठाएंगे? सही बात। ये लगत देखो आप, ये कहाँ के लिए है? ड्रिप का? ड्रिप के लिए क्या हो? चलो ठीक है। हाँ भैया।